Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ई बाइक गो के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरभजन सिंह को। और इसके अलावा बात करें ई बाइक गो की, तो इसका हेड ऑफिस है अमृतसर पंजाब में इसका हेड ऑफिस है। और इस ई बाइक गो के सीईओ और फाउंडर वो हैं इरफान खान। हमारा अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है नागालैंड की सरकार के द्वारा ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन का लॉन्च किया गया है। और इसका लॉन्च करने का उद्देश्य है भी यहाँ की सरकार के आर्थिक गतिविधियों को सतत बनाए रखने के लिए जो खुद के स्थानों से क्या उत्पादों या जो सेवाएं हैं उनमें स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये का शुरुआत किया है, लॉन्च किया है इसको। और इसके अलावा बात करते हैं नागालैंड के सीएम की, तो वो है नेफ्यू रियो, ये यहाँ के सीएम हैं। और नागालैंड के राज्यपाल हैं आर एन रवि यहाँ के क्या गवर्नर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने कब तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये भारत सरकार के द्वारा जो ये शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ये 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में F-16 जेट की खरीद के लिए किस देश ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है ताइवान देश ने अमेरिका के साथ ये F-16 जेट की खरीद के लिए समझौता किया। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। इसके अलावा हम बात करते हैं ताइवान की, तो ताइवान के जो प्रेसिडेंट है वो है त्साई इंग वेन प्रेसिडेंट है। यहाँ की कैपिटल है ताइपेई कैपिटल है। इसके अलावा बात करते हैं हम अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और थोड़े दिन पहले अमेरिका पर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था भी अमेरिका की एक अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए किसे चुना है। तो उसका आंसर भी था कमला हैरिस। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मनीष प्रभात को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का अगला भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान का। और उज्बेकिस्तान की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। और तुर्किस्तान की कैपिटल है तस्केंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोरोना कविता काल पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई। ऑप्शन है PS श्रीधरन पिल्लई ने ये कोरोना कविता काल पुस्तक लिखी है, इसके लेखक है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 टेस्ट कराने में कौन सा राज्य नंबर वन बन गया है। यानी कि कौन से राज्य में कोविड-19 के टेस्ट सबसे ज़्यादा हुआ है, नंबर 1 पर बन गया है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो इस यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। वैसे अब आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के भी गवर्नर का कार्यभार संभाला हुआ है, इन्होंने कार्यभार दिया था इनको, क्योंकि वहाँ के जो पहले
गवर्नर थे लालजी टंडन, उनके निधन हो गया था, उसी कारण इनको वहाँ का कार्यभार संभाला था, इन्होंने वहाँ का कार्यभार संभाला था। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। आयुष मंत्रालय द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। और आयुष मंत्रालय द्वारा ये क्या है, एक वेबिनार का आयोजन हुआ था, उसके दौरान आयुष मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इस अभियान का शुरू करने का उद्देश्य है कि लोगों की जो प्रतिरक्षा क्षमता है या लोगों का इम्यून सिस्टम है, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ताकि क्या है जो आने वाले रोग है या जो रोगों से क्या उनको रोका जा सके, उनसे लड़ा जा सके। इसके अलावा हम बात करें आयुर्वेद मंत्री या योग और प्राकृतिक चिकित्सालय मंत्री, तो वो है श्रीपाद येशो नाइक। श्रीपाद येशो नाइक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका सही आंसर है रूस की अध्यक्षता में इस ग्रुप की चौथी बैठक का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ये ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का एक ग्रुप है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों का ग्रुप है। और इस ब्रिक्स 5 देशों ग्रुप में ये जो बैठक हुई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं, मादक पदार्थों और जो नशीले पदार्थ होते हैं, इनकी जो अवैध तस्करी होती है, उसके बारे में, उसको रोकने के बारे में या उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक का आयोजन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल अपनाएं अभियान कौन से बैंक के द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया पीएनबी बैंक के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा आंसर। और ये क्या है? पीएनबी बैंक के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2020 तक इसे अभियान को चलाया गया है। और इसके चलाने का मकसद क्या है? भी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये इसका उद्देश्य है, इसके लिए इसको अभियान को स्टार्ट किया गया है। और इस अभियान के दौरान क्या करेगा पीएनबी बैंक? अपने जो ग्राहकों के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो रुपए डेबिट कार्ड चालू करेंगे और लेन देन करेंगे, तो उनकी ओर से पीएनबी बैंक पीएम केयर फंड जो अपना है, पीएम केयर फंड, उसमें 5 रुपये की राशि प्रदान करेगा। तो ये क्या है, एक मेन इसका मकसद है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। और इसके अलावा बात करते हैं हम पीएनबी के फाउंडेशन की, तो वो हुई थी 19 मई 1894 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। और हुई थी लाहौर पाकिस्तान में हुई थी इसकी फाउंडेशन, लाहौर पाकिस्तान। और अब इसका मुख्यालय हमारे यहाँ कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसके फाउंडर या संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी। लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली ने घोषणा की है खुद के शिक्षा बोर्ड बनाने की। ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। और दिल्ली की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। और दिल्ली की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफ़ी योजना शुरू की है? तो ये झारखंड की सरकार ने किसानों के लिए क्या की है? ऋण माफ़ी की योजना शुरू की है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं झारखंड की राजधानी की, तो वो है रांची, झारखंड की राजधानी है। और झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम है हेमंत सोरेन। ये क्या है? सीएम है झारखंड के। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। ये झारखंड क्या गवर्नर है। इसके अलावा झारखंड में एक ये क्या राष्ट्रीय पार्क भी है, वो है बेतला राष्ट्रीय पार्क। ये भी झारखंड में स्थित है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय पार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने
1 लाख लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। तो ये की है हरियाणा की सरकार ने, ये 1 लाख लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के पहली बात तो कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, इसमें लगती है राजस्थान, पंजाब और यूपी के साथ ही ये इसकी यूपी के साथ ये सीमा लगती है। और इसकी राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्या पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। और हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर है सत्यदेव नारायण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चेतन चौहान जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये चेतन चौहान क्या थे, क्रिकेटर थे। तो हमारा सही आंसर होगा खिलाड़ी, ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। ये चेतन चौहान का क्या लगभग इनका 12 साल लंबा क्रिकेट का करियर था। उसके दौरान इन्होंने लगभग 40 टेस्ट मैच खेले थे। और इनको क्या 1981 में एक अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1981 में इनको। और ये क्या है, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये दोनों महाराष्ट्र और दिल्ली से 2 टीमों के लिए रणजी मैच खेले हुए हैं ये। और इसके अलावा ये क्या यूपी मंत्रिमंडल में ये युवा व खेल मंत्री रह चुके हैं 2018 में ये क्या रह चुके हैं, यूपी मंत्रिमंडल में युवा व खेल मंत्री रहे हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये पंडित जसराज ये थे शास्त्रीय गायक थे। तो हमारा ऑप्शन सही होगा गायक। और ये पंडित जसराज इनको काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया, जैसे पद्मश्री 1975 में, और पद्म भूषण 1990, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987, और पद्म विभूषण 2000 काफ़ी अवार्डों से इनको नवाजा भी गया था। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल डेली करंट अफेयर की क्लास में। हमारे आज की वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।